गीता ने अपने लिए जो थोड़े से दाल चावल रखे थे वो उस बुढ़िया को देने के लिए प्लेट में डालकर ले आती है। ये जो थोड़ा बहुत खाना है खा लो, मेरे पास आज केवल इतना ही भोजन है, आप इसे ग्रहण कर लें। बूढ़ी अम्मा खाना खाते खाते गीता से पूछने लगती हैं, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों है? गीता उस बूढ़ी अम्मा को सारी कहानी बताते हुए कहती है कि किस तरह अचानक उसके पति की मृत्यु के बाद घर का सारा भार उसके ऊपर आ गया और कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज तो राशन भी खत्म हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ी सास को छोड़कर कैसे बाहर काम पर जाऊं, और यदि काम नहीं किया तो इनके लिए खाना कहां से लाऊंगी। बूढ़ी अम्मा गीता की सारी बातें सुनकर उससे कहती है, तुमने ये जो दाल चावल बनाए थे इनमें बहुत ही स्वाद था। तुम्हारे हाथ में स्वाद है। घर के बाहर ही तुम दाल चावल का ठेला क्यों नहीं लगा लेती, जिससे तुम्हें घर छोड़कर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी कमाई का जरिया भी बन जाएगा। मैं तुम्हें एक नमक का पैकेट देती हूँ। ये एक जादुई नमक है। तुम अपने खाने में इसी पैकेट से नमक डालना, फिर देखना उस खाने का स्वाद। तुम्हारा सारा खाना हाथों हाथ बिक जाएगा और तुम्हें कभी पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा गीता को एक नमक का पैकेट देती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आपने तो मेरी समस्या हल कर दी। अब मैं घर पर रहकर ही सब काम कर लिया करूंगी और मुझे अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम बहुत ही अच्छे दिल की औरत हो। तुम्हारे मन में लोगों के लिए दया भाव है और तुम लोगों की मदद करना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई नमक दे रही हूँ। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। हाँ, ये याद रखना, ये पैकेट कभी भी खाली नहीं होगा। बस तुम इसे एक जगह संभाल कर रख देना और हमेशा खाने में नमक इसी में से डालना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ये कहते हुए वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। गीता अगले ही दिन भगवान का नाम लेकर खाना बनाने का काम शुरू करती है। पहले दिन वो दाल चावल ही बनाती है और उसमें वही जादुई नमक डालती है। वो अपने आसपास के सभी घरों में कहलवा देती है कि आज से वो दाल चावल बनाकर बेचने का काम शुरू कर रही है। जिसे भी दाल चावल लेने हो वो उससे खरीद सकता है। पहले ही दिन कुछ लोग गीता से दाल चावल खरीद कर खाते हैं तो उसके दाल चावल के स्वाद से वो लोग बहुत खुश होते हैं। गीता बहन, वाह क्या बात है।